बंद कर देगा। अब ये एक मौलवी साहब को सुनिए जरा, फैज अहमद नाम है। तो याद रखिए सबसे पहली चीज़ कि हिंदुस्तान मुल्क में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम आ चुका था। हम कब की बात कर रहे हैं? जो आप अल्लाह के वलियों का और बुज़ुर्गों का जो नाम ले रहे हैं, ये तो 700 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल बाद की बातें हो रही हैं। मैं तो ये दलाइल हमारे पास तारीख़ी हवालों से मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में इसका तो हमने इनकार किया ही नहीं कि गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था। हम वो नहीं कह रहे कि इस्लाम आया नहीं था, हम ये कह रहे हैं गरीब नवाज ने सबसे बढ़कर इस्लाम की तबलीग की। सबसे ज्यादा मुसलमान गरीब नवाज के हाथ पर हुए। लेकिन अब उस पर जो मजाक उड़ाया इन लोगों ने और इन बातों का इनकार किया कि 90 लाख लोगों इस्लाम नहीं लाया, तो उसका कैसा झूठ और कैसा मजाक उड़ाते, जरा सुनिए। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं, चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वलीउल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही बादशाह ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आए ही नहीं आखिर तक। आप की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर है ना। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, मर खप गया जंगी जो बदर के अंदर। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे ही उनसे। क्या बोल रहे हैं आप, समझे इस बात को? असल में एक झूठा किस्सा इन्होंने गढ़ा और हमारी तरफ मंसूब किया कि गरीब नवाज नमाज पढ़ते थे तो एक इधर सलाम करते थे तो 90 लाख इधर इस्लाम कबूल कर लेते थे, इधर सलाम फेरो तो 90 लाख इधर कर लेते थे। हालांकि ऐसा कोई वाकया हमारे किसी जिम्मेदार आलिम ने लिखा नहीं है। तो कहता है कि जब गरीब नवाज सलाम फेरे तो 90 लाख लोग इस्लाम ला लेते थे, तो सहाबी तो फिर गरीब नवाज से भी बहुत बुलंद व बाला है, अज़मत में, अफजलियत में, फजीलत में। तो उन्होंने सलाम फेरे तो फिर तो कई करोड़ ईमान ला लेना चाहिए था। रसूलुल्लाह के पड़ोस में अबू जहल रहता था, अबू जहल तो ईमान लाया नहीं फिर कभी। अब इसी बात को ये साहब को आप जानते हो, जानते ना, आपके बंगाल में बहुत आते थे, ये आते थे, हो गए अब ये। अब पता नहीं जेल में है तो जिंदा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 13 साल के लिए गया, आसाराम बापू जैसा सड़ गया ये भी। ये जनाब क्या उड़ाते मजाक। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया। और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं, 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, यहाँ एक दिन में 9 लाख। अब हम आगे नहीं जोड़ सकते, एक हफ्ते में कितने, एक महीने में कितने, एक साल में कितने, क्योंकि हम B.Com नहीं किए हुए ना M.Com किए हुए हैं। ये तुम्हारे मौलवी किए हुए हैं, तुम उनसे पूछ लेना कि एक साल में कितने हो गए होंगे और अब तक कितने हो गए होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तुम कहते हो ये वहां भी बड़ी इंसल्ट करते रसूल, तुम बताओ ये इंसल्ट नहीं है? कितना बड़ा झूठा है ये। और खैर अब क्या बोले इसके बारे में, तो अपनी झूठ की सजा खुद ही झेल रहा है।
बलात्कारी बाबू पूरा तबसरा कर रहा है कि एक इधर सलाम फेरते थे तो 90,000, इधर फेरे तो 90,000 हो गए, टोटल 1,80,000, फिर 5 वक्त का 1,80,000 जोड़ो तो 90,000, एक वक्त में 90,000, 90 लाख इतने, तो फिर कितने साल जिंदा रहे, कितने साल नमाजें पढ़ी वगैरह वगैरह पूरा कैलकुलेशन लगा के बैठा है। अरे खबीज की औलाद, हमारे किस आलिम ने लिखा, पहले वो हवाला तो दिखा। अब इसने नाम लिया सीरत ख्वाजा पढ़ो, आज तक वो किताब दिखा नहीं पाया। सीरत गौस बोलता है कभी उसी किताब को, कभी सीरत ख्वाजा बोलता है, कभी कहता है हाजी अली पे मिल रही है, कभी कहता है बरेली पे मिल रही है, कभी कहता है पाकिस्तान से लाया। यानी इसको खुद अपने अब्बा का ही नहीं पता कि अब्बा है कहां, और हमें काम से लगा रहा है कम वक्त। तो इतना बड़ा मक्कार झूठा है ये शख्स। याद रखिए, हमारे किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि सलाम फेरा तो 90,000 और सलाम फेरा तो 90,000। हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है कि कुल अरसा जो तबलीग का किया, और उस पर भी एक वहाबड़े ने एतराज किया था, तो मैंने उसका जवाब दिया और दांत खट्टे कर दिया। उसने कहा भाई, हिंदुस्तान में अगर 90 लाख गरीब नवाज ने इस्लाम लोगों को दिया तो उस वक्त मुसलमानों की आबादी कितनी थी? आज कहीं जाके हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ हुई है। उस दौर में अगर आज से 800 साल पहले आप चले जाए, 800 साल पहले क्या 90 लाख आबादी थी कि 90 लाख लोग मुसलमान हो गए? और अगर 90 लाख आबादी थी और सबके सब मुसलमान हो गए, तो आज तो फिर हिंदुस्तान में एक भी काफिर नहीं होना चाहिए। इस तरह के एतराजात पेश करके हमारी कौम का ज़हन खराब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने इब्तिदा में कहा कि हमारी कौम को जवाबात सिखाए नहीं जाते। आजकल हमारे जो जलसे हैं, इल्मी दलीलों, इल्मी बातों से दूर होते जा रहे हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूं। मेरी बात से अगर किसी को एतराज हो तो अलग बात है, तकलीफ हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है और कड़वी सच्चाई यही है कि 99% हमारे यहाँ तकरीरें जो है उसी लप्पासी होकर रह गई। इस तरह के दलाइल नहीं दिए जाते, एतराजों के जवाब नहीं बताए जाते कि कौम को समझ में आए कि भाई हमारा मजहब कितना पुख्ता दलीलों पे कायम। मैंने कहा खबीज, तू आज का हिंदुस्तान समझ रहा है गरीब नवाज के दौर का? 800 साल पहले हिंदुस्तान किसे कहा जाता था? तू आज के हिंदुस्तान का तस्वुर कर रहा है? आज के हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ बता रहा है। जिस हिंदुस्तान की बात की जा रही है, जिस जमाने में गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, उस जमाने के हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और ईरान के इब्तदाई बॉर्डर के हिस्से भी शामिल है। ये है वो गैर मुनकसम, गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान। अब इसकी कुल आबादी देखो। और सिर्फ ये नहीं कहे हमारे बुजुर्गों ने कि हिंदुस्तान में ही इस्लाम फैलाया, नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बड़ी शहरों से आयत की, बुखारा भी गए, समरकंद भी गए, बगदाद भी गए, कई इलाकों की शहर की, और जिन जिन इलाकों से आप गुजरते थे लोगों को कलमा पढ़ा के गुजरते थे। तो कुल उलमा ने कहा कि कुल तबलीग का ही जो निचोड़ है, एक तखमीना है, एक अंदाजा है। ये भी नहीं कहा गया कि साहब बाकायदा जो ईमान लाते थे तो उनके नाम लिखे जाते थे, फिगर लिखे जाते थे, रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, तो एग्जैक्ट तादाद 90 लाख है, ये किसी ने दावा नहीं किया। कहा तखमीना है, एक अंदाजा है कि आपने इतने साल तबलीग की और ये इलाकों में बाद में का फला इलाके से गुजरे, इतने हजार लोग इस्लाम लाए, फला इलाके में आप इतने अरसा कयाम किया, इतने लाए। तो जब उसका टोटल और तखमीना निकाला गया तो कहा गया कि कुल तादाद 90 लाख लोगों की होती है। तो ये तो हमारा दावा ही नहीं है। तो एतराज करना आसान है, लेकिन एतराज करने से पहले उसके हकायक और उसकी दलीलों पे बात करना ये बड़ा मुश्किल है। ये बात करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं खबीज की। जैसा कि जर्जी से इल्जाम लगा रहा है एक मरतबा इधर सलाम फेरते थे तो 90,000, एक मरतबा। तो सवाल ये पैदा होता है, हमारे किस मौलाना ने लिखा? पहले किताब तो बता। वो किताब कयामत तक नहीं दिखाएगा। और उसके बाद ये दूसरा झूठा, अच्छा इनकी एक आदत है, बिल्कुल जंगली सुअरों की तरह होते हैं। इसलिए कि अल्लामा दमेरी एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग गुजरे, इमाम दमेरी फरमाते जंगली सुअर की आदत होती है कतार में एक के पीछे एक चलते। एक सुअर दलदल में गिरता है तो दूसरा सुअर देख के आगा नहीं हो जाता, उसको तंबी नहीं होती ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी इसके पीछे गिरता है। फिर तीसरा, कम से कम 2 गिर गए तो तीसरा आग रुक जाए, तीसरा भी गिरता, सारे के सारे एक के ऊपर एक गिरते हैं। तो वैसे जंगली सुअरों की तरह इनका हाल होता है कि एक मौलवी जो झूठ बोलेगा सारे मौलवी उसी झूठ को
निभाते रहेंगे। अब इसको सुन लीजिए आप, ये भी झूठ बोल रहा है, इसका नाम महराज रब्बानी। कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। ये देखिए झूठ, इधर सलाम फेरा तो 90,000 हो गए, इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ हो गए। इसने बहावे कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ लिया तूने? तेरी अम्मी ने बताया क्या? तेरे बाप ने बताया? किसने बताया तुझे ये बात? हमारे मुल्कों में कहा जाता है मतलब आम बात है ये, और हमारे कान अब तक ना आशना इन चीजों से। कितना झूठ बोलता है ये फिरका इबलीस की औलाद। मैं एक जुमला बोलता हूँ इनके, अभी आखिरी में एक 3 क्लिप मैं दिखा के इख्तिताम करूंगा, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब ये खुद ही कहता है ये वाकया झूठ है। अबे झूठ है तो हमने थोड़ी लिखा है, लिखा कहाँ पहले वो तो दिखा। सुनो, हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया, किस वह झूठ है, बहुतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर। अटक गया कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया, किस वह झूठ है, बहुतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात पहुंचाए। और बनु उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं, साहिल सिंध के ऊपर, और कहा पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी 2री, 3री सदी हिजरी के अंदर। ये तो 6ठी सदी में जाकर, 6ठी और 7वीं सदी में जाके हिंदुस्तान में इन्होंने शिर्क और कुफ्र की बीजें डाली हुई हैं। ये कहां के पैदा हुआ, इनसे कहां इस्लाम पहुंचा, फैला? इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इनसे इस्लाम क्या हुआ है? अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर चल रही हैं, जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई, वो किताब अब वो है, मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है। मैंने सूफी और शैतान वाली वीडियो कैसेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है। कश्फुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज हजवेरी के नाम से याद किए जाते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले, ये अकीदे वो रखते थे, और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं, तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं, बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको? किसको काफिर और मुशरिक कह रहा है? करीम नवाज, दातागंज बख्श लाहौरी को, जिन्होंने दुनिया में इस्लाम दिया, ये उन्हीं को काफिर और मुशरिक कह रहा है, खबीस किया। और इनकी औकात नहीं कि हमारे सामने बैठ जाए। कि हम तो वादा करते हैं कि खुदा की कसम जिस दिन तुम बैठ जाओ, तुम्हारा पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला ना कर दे तो हमें बरीलवी ना देना। लेकिन आज तक 12 साल 13 साल का अरसा होने को आया, इन सुअरों को ललकारते ललकारते जबानें खुश्क हो गई, मगर ये बेगैरतों की बेगैरती खत्म नहीं हुई। एक वीडियो कभी नहीं आता इनका कि हाँ हम बैठने के लिए तैयार है, बोलो कब बैठना है, कहाँ बैठना है, कौन सी तारीख को बैठना है। सिर्फ कौम को गुमराह कर रहे हैं। सऊदिया की खैरात और ज़कात पे इनकी परवरिश हो रही है, इनको अपनी सऊदिया की ज़कात और खैरात से मतलब। कहता शिर्क की बीजें डाली है इन्होंने हिंदुस्तान में, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है। अरे बदनाम तो तुम खबीसों से, मनूसों से हुआ है, हरामखोरों। इतना बदनाम हुआ कि तुम्हारा बाप जाकिर नाइक आतंकवाद का इल्जाम लगा, फरार हो गया, भाग गया। पूरी दुनिया में इस्लाम को तुमने रुस्वा और बदनाम कर दिया कि तुम मनूसों ने बम रख रख के ऐसा तबाह किया इस्लाम और मुसलमानों को कि आज गैर मुस्लिम मुसलमानों को आतंकवादी बोलने लगते हैं तुम्हारी वजह से। वरना इन बुजुर्गों और सोफिया की वजह से तो इस्लाम को अमन पसंद, मोहब्बत का मजहब कहा जाता है। तो बहरहाल एक तरफ सलाम फेरा तो 90 लाख, एक सलाम फेरा तो 90 करोड़, 90,000। क्या है भाई, कौन सी किताब में कहा है? कुछ सिर्फ झूठ और लनफन के सिवा कुछ भी नहीं है। और यही बदबख्त जो है, एक दूसरी जगह देखिए गरीब नवाज की कितनी सख्त तौहीन की थी इस मरदूद ने। जरा सुनिए क्या कहते है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब
फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था, हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपन बॉम्बे भिवंडी का एक हिजड़ा था, उसने इसको बताया कि ख्वाजा साहब के यहाँ जो हिजड़े जाते हैं वो हिजड़े इसलिए जाते हैं जो कहते ख्वाजा साहब हमारी कौम में से थे। ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। फिरोजुल लुगात डिक्शनरी की किताब उठा के देख लो, जबकि फिरोजुल लुगात में क्या लिखा है, ख्वाजा का मतलब है बादशाह, ख्वाजा का मतलब है हाकिम, ख्वाजा का मतलब है सुल्तान, शहींशाह, ख्वाजा का मतलब है तेहरान में, जो ईरान का राजधानी है तेहरान में, सैयदों का सादात का लक़ब, सैयदों को ख्वाजा कहा जाता है। ख्वाजा का मतलब होता है आका, ख्वाजा का मतलब होता है अमीर व कबीर, ख्वाजा का मतलब होता है साहिब खाना। वो सब छोड़ा उस खबीस ने, एक मायने ले लिया, बोलता हिजड़ा कहा जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज का 6 रजब को उर्स आता है, हिजड़े ढोल दफलिया बजाते हुए जाते, पूछा जाता है क्यों जा रहे हो तुम ख्वाजा के यहाँ, तो कहते हैं कि क्या करें, जाना पड़ेगा, ख्वाजा हमारी कौम में से थे। और ये बात मुझे बॉम्बे भिवंडी के हिजड़ा है तो वो बताता था, एक बार नहीं बताया, बताता था मतलब कई बार बताता था। तो सवाल यह है, मैं इस पर एक जवाब देता हूं, बस ज्यादा इस पर तफसीली जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो खबीस की औलाद एक वली कामिल अल्लाह के वली को हिजड़ा बोले, वो खुद क्या होगा सोच सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, अब तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उलमा से पूछ लीजिए। मैंने भी बारह मुशाहिदा किया है कि जब ट्रेनों में, बसों में हम लोग सफर करते हैं, अक्सर हिजड़े आ जाते हैं ट्रेनों में, पैसा मांगते हैं तालियां पीट पीट के। मगर जब दाढ़े वाली किसी आलिम को देखते हैं, टोपी वाले को देखते हैं, तो वो भी थोड़ा किनारा काट के निकल जाते हैं। वो भी दाढ़ी देख के समझ जाते हैं कि भाई ये कोई मजहबी शख्सियत है, एहतराम करते हैं। तो दाढ़ी वाले मौलवी को वो भी परेशान नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि उलमा से तो हिजड़े दूर रहते हैं, वो कौन सा हिजड़ा था जो तेरे पास आया, और वो तेरे ही पास क्यों आया? तो मतलब समझ में ये आया कि तेरा ही कुंभ के मेले का खोया हुआ कोई भाई था हिजड़ा, वो बन गया था हिजड़ा, तू बन गया मौलवी। वो ढूंढते हुए आया मेरा बिछड़ा हुआ भाई कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसको बता देता हूं ताकि वो तकरीर में लोगों को बता दे। तो बॉम्बे भिवंडी का हिजड़ा इसी का भाई था, और इसके हिजड़े बाप ने उसको पैदा किया। एक हिजड़ा पैदा किया और एक दूसरा ये भी हिजड़ा जो सामने बैठता नहीं, आता नहीं। अब देखिए ऐसे जवाबात दो ना, तो फिर कल वहां भी क्या कहते हैं, देखो यार बरेली के मौलवी स्टेजों पे गाली गलौज करते हैं, मगर इन खबीस के मनुसों की औलादों को अपना मुल्ला नहीं दिख रहा कि ये वलियों को गालियां बक रहा है। ये दाता गनबख्श लाहौरी को काफिर और मुशरिक कह रहा है, ये गरीब नवाज को काफिर बता रहा है, ये गरीब नवाज को माज़अल्लाह हिजड़ा बता रहा है। ये अपने बेगैरत मुल्ला की बेगैरती नहीं देखते, और ऐसी जमातों से आज भी चुपके बैठे हुए। और दलील क्या देते हैं, शैतान ने क्या वसवसे डाले, अरे हम थोड़ी कहते हैं साहब, वो जो कहते हैं वो देखेंगे। अरे खबीर, जिस जमात में तू है, जमात के मौलवियों के जब अकीदे ऐसे तू भी इन्हीं के साथ जाएगा। इसलिए कि कुरान अजीम का वादा है, रब तबारक व तआला फरमाता है, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम और पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो अगर जो तुम्हारे मौलवी जहन्नमी, तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल बयान में फरमाते हैं कि अगर पेशवा, जो जिसको तुमने अपना बड़ा समझा, जिसको अपना आलिम जाना, जिसको तुमने अपना रहबर जाना, जिसकी तकलीद की, जिसके पीछे चले, अगर वो जहन्नमी तो तुम भी जहन्नमी, अगर वो जन्नती तो तुम भी जन्नती। तो अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, याद करो जब तुम्हें हश्र के दिन हम तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो जिस जमात में जब तुम्हारे पेशवा इतने बड़े मरदूत और खबीस है, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो ऐसी गुस्ताखों की जमात में क्यों रहते हो भाई, अहले सुन्नत जमात में आओ।
सुन्नी जमात में आओ जिसमें औलिया भी है, आइम्मा भी है, जिसके अंदर अंबिया भी है, जिसमें सालिहीन भी है, सारे इसी जमात के अंदर। और ये खबीस कह रहा है कि इस्लाम पहले आया, ये इनसे तो इस्लाम बदनाम हुआ है, गरीब नवाज से इस्लाम बदनाम हुआ है माज़अल्लाह। इन्होंने तो शिर्क की और बिदअत की बीचे डाली हुई है, इस्लाम इनसे बदनाम हुआ है, मनुष्य बदनाम तुमसे हुआ है। और इन्होंने शिर्क की बीजे नहीं डाली, इन्होंने इस्लाम फैलाया। इसकी सबसे बड़ी दलील कि तुम आज नई पैदावार हो, ये पहले थे, ये बुजुर्गान दीन थे, ये औलिया कामिलीन थे। इसकी दलील ये है कि आज तुम खुद बदल कर वहाबी बने हो। तुम अपने बाप से पूछ लो कि उसका अकीदा क्या था, अपने दादा से पूछ लो क्या अकीदा था, तो वो भी औलिया का चाहने वाला मिलेगा। आज तुमने जमातें निकाल के लोगों के अकीदों को बदला है। तो बहरहाल आपके इलाके में अल्लाह का शुक्र है कि ये दलित-दरी और ये मनुसियत नहीं है, ये नजासत से आपका इलाका कम से कम पाक है। इतराफ में भले ही आपके इस तरह के लोग हो, आज का ये जलसा दिखाने और बताने का मकसद यही था कि इनके शक्लों को पहचानो, इन्हें जानो और समझने की कोशिश करो कि जो अताए रसूल, शहजादे रसूल, नबी की औलाद का एहतराम ना कर सके, जो यजीद के तरफदार हो, वो कभी हक पर हो सकते हैं नहीं। इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। इनकी नमाजों को नहीं देखना है हमें, इनके इबादत खानों को नहीं देखना है, इनकी मस्जिदों को और इनकी अजानों की शिरनी और चाशनी वाली जबानों को नहीं देखना है, इनके अकीदे को देखना है। याद रखिए, अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी जबानों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के तकवे और परहेजगारी को देखता है। और परहेजगारी क्या है? अल्लाह ये चाहता है कि उसके नबी का एहतराम दिल में हो, उसके औलिया का एहतराम दिल में हो। सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते कि रब इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी ली, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तो औलिया की गुस्ताखी अल्लाह से ऐलान जंग है। और याद रखिए, जो अल्लाह से ऐलान जंग करे वो कभी कामयाब और फला नहीं पा सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तो ऐसी जमातों से, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की इस फजल को कबूल फरमाए, जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बताने, कहने और सुनाने में कोई लर्जिश और गलती हो अपने फजल करम से माफ फरमाए। किसी को कोई सवाल या एतराज करना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बिला झिझक आप सवाल कीजिए। कोई सवाल लिए किसी के पास? वैसे एक इबारत में इसके जवाब में दिखा देता हूं और इसी में फिर खत्म करेंगे। जब तक किसी को सवाल पूछना हो तो वो जहन में अपने सवाल को रख के पूछ सकता है। कि देखिए, किताब है इन बदअकीदों की, फतावे अहले हदीस। नाम तो अहले हदीस रखा हुआ है, काम खबीसों वाले हैं। इनके कामों और इनके झूठ और लपासियों को देखकर इनका बाप इब्लीस भी हैरान हो जाता है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था जितना मेरी औलादों ने तरक्की कर ली है। ये फतावे अहले हदीस स्क्रीन पर है और इत्तेफाक से ओरिजिनल मैं साथ में लाया हूं। मैंने जिस कदर भी आपको यहाँ हवाले दिए, तकरीबन बहुत सारी किताबें यहाँ रखी है। जामे तिरमिजी का हवाला मैंने दिया था आपको, वो कब्र वाली अजान के बारे में, कब्र से वो सूरह मुल्क वाली, जामे तिरमिजी यहाँ ओरिजिनल मौजूद है। और अभी मैं 2-3 घंटे रुका हूँ, 5 बजे तक 2 घंटे और रुका हूँ। 5 बजे 5:30 बजे निकलना है मुझे। कोई भी हदीस पर अगर आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हदीस पे डाउट हो तो डायरेक्ट मिलके रूम पर डायरेक्ट हदीस भी आप देख सकते हो ओरिजिनल किताबों से। यह है फतावे अहले हदीस, फतावे बरकातिया भी नाम इसका रखा है मारूफ। इनके बहुत बड़े अल्लामा गुजरे। देखिए, बुजुर्गों को तो माज़अल्लाह हिजड़ा बोल रहा है, इसी की जमात के मौलवी। और अपने बुजुर्ग अपने मौलवियों के लिए कैसे अलकाबत है, शेखुल कुल फिल कुल, यानी तमाम शेखों के कुल। अपने मुल्लाओं को शेख कुल फिल कुल। हज़रत अल्लामा अबुल बरकात अहमद गुजरावाला पाकिस्तान का मौलवी मर गया है खबीस। सफा नंबर 37 पर इससे एक सवाल हुआ है, जरा देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 सवाल हुए। पहला है कि मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने जा सकती है। इसके सवाल से और जवाब से अभी हमारा मतलब नहीं है, हमारा मौजूद दूसरे सवाल से ताल्लुक रखता है। सवाल ये, क्या मुखन्नस ब्रैकेट में लिखा है खुसरा इमामत करा सकता है? खुसरा और मुखन्नस किसे कहते हैं मालूम है आपको? हिजड़े को कहते हैं। ये बड़ी ढीठ वाली उर्दू है।
हिजड़ा क्या इमाम बन सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मस्जिद में हिजड़ा इमामत कर रहा हो तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? मस्जिद में कल हिजड़ा इमाम लेकर आ जाए कोई कमेटी वाले, बोले भाई आज से हिजड़े साहब इमाम मत करेंगे, आप बोलेंगे और कोई मिला नहीं? इनके घर के हाल देखो खबीसों के, और ये ख्वाजा गरीब नवाज को हिजड़ा कहने चले। सवाल हुआ क्या मुखन्नस खुसरा इमामत करा सकता है? जवाब देता है मुखन्नस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है सिर्फ अपने जैसे लोगों की। कहता है इमाम बन सकता है, शर्त ये कि समझदार हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या कि उसी के जैसे मुक्तदी हो, यानी ये चाहते हैं कि दुनिया में एक हिजड़ा मस्जिद भी हो जिसका इमाम भी हिजड़ा, मुअज्जिन भी हिजड़ा और सारे नमाज पढ़ने वाले भी हिजड़े। अब पूरी मस्जिद में हाय हाय चलते रहे, पता नहीं ब्रो हिजड़े अजान भी देंगे कि माइक पे बोलेंगे हाय हाय रे आ जाओ रे नमाज का टाइम हो गया रे। क्या छिचोरा बना दिया मजहब को। जबकि हमारे फुक़हा इकराम क्या फरमाते हैं कि इमाम कामिल होना चाहिए। दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, फतावे आलमगीरी, फतावे रज़िया, बड़ी बड़ी फ़िक़्ह की किताबों में मसला लिखा है कि अगर मस्जिद में 2 इमाम आ जाए, मस्जिद में एट ए टाइम 2 आलिम आ जाए, अब जमात थोड़ी हैरान हो जाए, भाई दोनों आलिम है, दोनों फाजिल है, किसको इमाम बनाए, किसको आगे नमाज के लिए करे। तो फुक़हा कराम ने कितनी शर्तें बयान की है। कहा गया है कि देखा जाए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कुरान कौन पढ़ना जानता है। मालूम हुआ कि दोनों इमामों को कुरान बराबर बराबर याद है, या दोनों हाफिज है। फिर देखा जाए कि दोनों में से क़िरात किसकी अच्छी है, आवाज किसकी अच्छी है, पता चला आवाज में भी दोनों बेहतरीन कारी है। फिर हुक्म के देखा जाए कि तक़वा और परहेज़गारी में कौन ज्यादा है, मालूम हुआ दोनों तक़वा और परहेज़गारी में बराबर है। फिर हुक्म है कि देखा जाए कि दोनों में मसाइल शरई का जानने वाला कौन है, यानी शरीयत के मसले से ज्यादा कौन वाकिफ है, पता चला दोनों अपने वक्त के आफ्ताब व महताब है। फिर कहा गया देखा जाएगा कि दोनों में खूबसूरत ज्यादा कौन, पता चला दोनों खूबसूरत चेहरे वाले। फिर फुक़हा कराम फरमाते हैं कि अगर खूबसूरती में भी बराबर है तो फिर देखा जाए दोनों में शादीशुदा कौन है। जो शादीशुदा है वो फौकियत और अफजलियत रखता है कवारे पर, तो वो नमाज पढ़ाए। मालूम हुआ कि दोनों शादीशुदा है, तो फिर फरमाते हैं कि देखा जाएगा कि दोनों में से किसकी बीवी खूबसूरत है। जिसकी ज्यादा बीवी खूबसूरत हो वो नमाज पढ़ा। इस पर भी वहाबियों ने मजाक क्या उड़ाया, कहा कि अब क्या इमाम की बीवी भी देखने जाना पड़ेगा। अरे खबीस की औलादो, मसला जब समझ में नहीं आता, तुम गोबर खाने वाली, ऊंट का मूत पीने वाली कौम, तुमको क्या समझ में आएंगी फुक़हा किराम की इतनी गहराई की बातें। अबे बीवी देखने जाना नहीं पड़ता, वो तो आखिरी मंजिल है, वहां तक तो नौबत आती नहीं। उसके लिए भी फुक़हा फरमाते कि इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जमात जाए और दोनों की बीवियों को बुला के देखे अब खूबसूरत किसकी है, बल्कि ये कि अवाम में औरतों के जरिए जो खबरें मशहूर होती है, भाई जैसे मेरी बीवी है तो मैं अपने पड़ोसन को तो नहीं देखा, लेकिन पड़ोसन के हालात मुझे अपनी बीवी से पता चलते हैं ना, जी फलानी की बीवी ऐसी है, सावली है, काली है, चिड़चिड़ी है, खुश मिजाज है, खाना अच्छा पकाती है। ये बातें आसपास के घरों से तो वैसी मशहूर हो जाती है, उसके लिए जाके देखना जरूरी नहीं है। यानी शोहरत हो जिसकी कि भाई फला इमाम साहब की बीवी ज्यादा अच्छी है, खूबसूरत है, गोरी है, फला साहब की थोड़ी सावली है, तो शोहरत की बुनियाद पर, हालांकि वो सबसे लास्ट स्टेज है। तो अंदाजा लगाइए कि इमामत के कितने दर्जे बयान किए हमारे फुक़हा किराम ने कि ये काबिलियत हो, मगर किसी फकीह ने नहीं लिखा कि भाई हिजड़ा भी इमाम हो। जबकि उसके बरक हिजड़े के बारे में क्या आया है मालूम है आपको? आइए हदीस पाक दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये कहते हैं कि साहब हिजड़ा हो तो चाहिए कि वहाबियों से कहिए कल इनके मौलवी से एक हिजड़ा मस्जिद भी बनाओ यार तुम लोग। आइए देखिए, ये सही बुखारी है, हदीस की सही किताबों में कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 6834 अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, क़ाला लअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुखनसैना मिनर रिजाल वल मुतरल्लिजात मिनन निसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत उन मर्दों पर जो औरतों की शक्लें इख्तियार करे, जो हिजड़े बन जाए, मर्द होकर क्या बने, हिजड़े बने, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत जो औरत होकर मर्दों की तरह वसाकता इख्तियार करे। वक़ाला अखरिजुहुम मिन बुयूतुकुम, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी कहते हैं हज़रत अना हुजूर ने फरमाया कि इन्हें अपने घरों से निकाल दो, हिजड़ों को अपने घरों में
दाखिल मत होने दो। वाखरजू फुलानन वाखरजा उमर व फुलानन, और हुजूर ने फुला को निकाल दिया था, वो हिजड़ा बना हुआ था। हजरत उमर ने भी फुला को निकाल दिया। नाम नहीं लिए गए, इशारा कर दिया गया। वो लोग जानते थे जिनके बारे में, फुला भी हिजड़ा था, उसको हुजूर ने शहर बदर कर दिया। हजरत उमर ने भी अपने जमाने में हिजड़ों को शहर बदर कर दिया। तो रसूल ने हिजड़ों को शहर बदर किया, हजरत उमर ने शहर बदर किया। और अबू दाऊद में हदीस आती है, हुजूर फरमाते हैं कि जो मर्द होकर हिजड़ापन इख्तियार करे तो उसको अपने शहरों से निकाल दो, इसलिए कि उस पर अल्लाह की लानत पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि उस लानत का हिस्सा तुम्हें भी ना मिल जाए। एक हदीस में आता है, साहबा करते या रसूलल्लाह कोई मर्द में कमी हो, क्या उसके लिए जायज है कि वो औरतों की तरह वज़ा कता इख्तियार करे? यानी जो मर्दानगी दी है, तो हिजड़े वही होते हैं ना आमतौर पे कि मर्द नहीं होते वो मुकम्मल, तो वो औरतों की तरह लिबास पहनना शुरू कर देते। तो उन्होंने फरमाया कि उसको चाहिए कि अपनी कमी को पोशीदा रखे, छुपाए और मर्दों की ही तरह लिबास पहने। ये नहीं फरमाया कि हिजड़ा बन जाए, तो हिजड़े से नफरत की गई है। फरमाया जिस बस्ती में हिजड़े रहते हुए लानतें बरसती है। तो जहां हुजूर ने इनको शहर बदर किया, जहां इन पर लानतों के बारे में वईदे सुनाई, इनके मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं साहब जी, उनको तो इमाम बना सकते हैं, इमाम भी हो सकते हैं, तो इनको अपने घर में झांकना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो हिजड़े इमाम है और तुम चले हो माज़अल्लाह गरीब नवाज को हिजड़ा कहने। ख्वाजा का मतलब हिजड़ा बताना, तो ख्वाजा का मतलब यहाँ पर हिजड़ा नहीं है, बल्कि ख्वाजा का मतलब यहाँ क्या लिया गया है? बादशाह, आका, सरदार, सैयद, ये मतलब लिया गया है। तो बहरहाल आज की ये गुफ्तगू से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये गुस्ताख फिरका है। हमारे उलमा जो कहते हैं कि वहाबी गुस्ताख होते हैं, कौम यकीन नहीं करती। यही वजह है कि आज मैं इस जरिए से आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे बताता हूँ कि भाई इन फिरकों से बचो। जमात अहले सुन्नत की हक है, यही जन्नत की फिरका है। आका की पेशनगोई है, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला बिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होगी? काला माना अलैहि व असहाबी, हुजूर ने कहा जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा है वही जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर ने कौन सी जमात को जन्नत की गारंटी दी? जो सहाबा और नबी के अकीदे पर। और कितने लोग, कितनी जमात जन्नत में जाएंगी? 72 क्या एक? तो हुजूर कह रहे 72 जहन्नम में जाएंगे। अब अगर आज कोई कहे नहीं सबको लेकर चलो, मिलकर चलो, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं, वो नबी की बात को झुठला रहा है कि नबी कह रहे 72 तो जहन्नम में जाएंगे और ये कहता नहीं सब जन्नत में जाएंगे। कोई गलत नहीं हो सकता। तो गया माज़अल्लाह, ये नबी के मुकाबले में अपनी बात पेश कर रहा है, और जो नबी के मुकाबले में अपनी बात रखे वो पक्का सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। नबी की बात अटल है, कहने होगा वो जो नबी ने फरमाया, वो नहीं होगा जो आप और हम सोच। अल्लाह ताला आज की मजलिस को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किसी से कोई सवाल वगैरह? आप लोगों के असल में सवाल पूछने का चलन नहीं है। बम्बई वगैरह में, हमारे नागपुर में बहुत पूछते हैं लोग, बल्कि एक घंटा सवाल जवाब में निकल जाता है कई बार। चलिए अभी सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।